बस थोड़ी देर ही चाहने वाले हैं अपने रिस्पेक्टेड बूटा सिंह जी जो वाइस चांसलर हैं इस रणजीत सिंह पंजाब दी टैक्नीकल यूनिवर्सिटी दे। और अदर दैन दैट मैडम डॉक्टर सवीना बंसल डीन एकेडमिक्स, मेरे मित्र अपने प्रोफैसर मनजीत बांसल जो इधर सिविल दे विच प्रोफैसर हैं, प्रोफैसर राजेश गुप्ता जी और डॉक्टर गुरिंदर पाल सिंह बराड़ जी रजिस्ट्रार हैं। इधर होने है सी ना, शायद गए हैं किधर। अदर फैकल्टी मैंबर्स, मेरे नाल आए हुए कुछ स्वदेशी के साढ़े कार्यकर्ता और प्रिय स्टूडेंट्स, वेदर यू आर इजी इन हिंदी और इन पंजाबी, हाँ, या ट्राई लैंग्वेज फार्मूला होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश पंजाबी मिक्स करके, हाँ की है। पंजाब का मैं रहने वाला हैगा, इस करके पंजाबी बोल सकता हैगा। दिल्ली च अजकल रहिंदा हैगा, इस करके हिंदी बोलदा ही हाँ। तो इंग्लिश तो टुट्टी फुट्टी आप जो यूनिवर्सिटियाँ जान के कारण सीख ही लई है। इस टाइम लेट मी एश्योर यू आई एम नॉट गोइंग टू हैव ए बिग लेक्चर हेयर। कोई बड़ा भाषण देने वास्ते नहीं आया मैं, ओनली टू इंटरेक्ट विद यू, आप लोगों ने गलबात करने वास्ते आया। और वो है उस इशू के बारे जो आप दे दिल दिमाग दे विच बहुत गहरे बैठा हुआ है। अगर आपको इस टाइम किसी ने पूछा कि आप दे दिल दिमाग दे उत्ते सब तो वड्डा बिग क्वेश्चन की है, कोई भी खड़ा के दसो। बिग क्वेश्चन इन माई माइंड, इवन योर पेरेंट्स माइंड, कोई दस सकता की है? हाँ, यस, टाइम नहीं समझाने में, हाँ हाँ, अच्छा ये है, ओके, ये आपका पर्सनल होएगा। जनरल की लगता है इधर मान लो 100 स्टूडेंट बैठा है तो 100 स्टूडेंट का दिल दिमाग की हैगा, कोई बोलो, गर्ल स्टूडेंट विचों कोई बोलो। बिल्कुल ठीक गल है, आप सब एग्री जो बोल रहे हैं। तो अज जो आप दे दिल दिमाग दे विच है दिस बिग क्वेश्चन, आज उस दे बारे ही चर्चा होएगी। आप सब दे ही नहीं, आप दे पेरेंट्स दे दिमाग दे विच भी आइयो है जो उन्होंने दस्या है कि आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन वेदर आई विल बी एबल टू गेट ए जॉब और नॉट। माँ बाप भी ये सोच रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटी जा रहा है बेटा, बीटेक कर रहेगा और एमटेक कर रहेगा और इहदे बाद उन्होंने कितने जॉब मिलनी है, नहीं मिल ही जाएगी, इन्नी वड्डी यूनिवर्सिटी पढ़ रहेगा, इन्ना खर्चा कर रहे हैं असी, इन्ना टाइम लग रहा है उदा। लेकिन आप जानते हैं कौन आप जो श्योर है? ओ आप चिंता नहीं करो सर, आपने इस बारे बोलने की जरूरत नहीं है। मैं इधर निकल दे जब लास्ट दिन आई विल बी आउट फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, द सेम डे आई विल ज्वाइन एनी कंपनी और क्या नाम है गवर्नमेंट जॉब और कुछ ऐसा। कौन आप जो श्योर है हाथ खड़ा करो। एक भी नहीं, ऐसी केड़ी गल होगी भाई, इतना तो पुअर रिजल्ट नहीं है अपनी यूनिवर्सिटी का, क्यों? इधरों निकलने के बाद मैं किसी ना किसी जॉब पक्का जाने वाला नैक्सट डे। आप जो श्योर है ने जरा हाथ खड़ा करो।
बड़ी प्रॉब्लम है भाई। फिर तो किस वास्ते डिग्री करनी भाई? केवल सर्टिफिकेट अच्छा हो जाए इस करके? यह एक दूजा भी कारण होता है कि उसके बाद शादीशुदी ठीक हो जाती है। आप नहीं, मनजीत जी ने दसिया है ना, मेरा पैशन भी है पिछले 7-8 साल तो विशेषकर मैं छोटे बच्चों के स्कूल तो लैके एक 7वीं 8वीं 9वीं पढ़ने वाले बच्चों के स्कूल तो लैके और कॉलेज यूनिवर्सिटीज अक्रॉस कंट्री आप दे कॉलेज यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो इधर ये तो छड़ दो, बाकी हरियाणा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ होवे या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी होवे, JNU होवे या फिर यूनिवर्सिटी बॉम्बे होवे, राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हाले 15 दिन हैगा सी भोपाल दे अंदर। उस तो पहले मैं क्या नाम है KC सुंदरम यूनिवर्सिटी मदुरई के अंदर हैगा सी। एनी ये मैं क्वेश्चन सब जगह पूछा कि वेदर आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ योर इंस्टीट्यूशन यू आर एबल टू गेट ए जॉब और नॉट। कोई उत्साहवर्धक उत्तर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सबको एक्चुअल उत्तर पता है कि नहीं, इट इज़ ए प्रॉब्लम एरिया। चाहे मैं कितने वधिया नंबर लए होण, लेकिन मैं फाइनल ईयर दे करने के बाद जॉब लग ही जावांगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो पेरेंट्स जेडे बड़ी आशावां नाल और काफ़ी जगह के उत्ते आप लोन लैके भी पढ़ा रहे ने, उन्होंने सपनों का उन्होंने कि चल मुंडा कर रहा है कुड़ी कर रही है कि ये करने के बाद जरा ठीक ठाक हो जाएगा, घर ठीक चल पाएगा। उन्होंने आइडियाज़ उन्होंने सपने वो कित्थे जाते हैं? When to come? Why to come this on this university? I ask everywhere. आप दी नहीं, सारे देश की परिस्थिति है। Because I have figure with me. इस टाइम भारत की लेबर फोर्स की है। लेबर फोर्स की होंगी जानते हैं आप? लेबर फोर्स कहते हैं 18 तो उत्ते होवे, क्योंकि 18 तो थले तो बच्चा है वो। 65 तो नीचे होवे, क्योंकि 65 उत्ते वो इज कंसिडर्ड टू बी एल्डर, नॉट फिट फॉर जॉब। 18 to 65 इस रेंज दे विच एंड विलिंग टू वर्क, सीकिंग ए जॉब और एनी वर्क और फॉर एम्प्लॉयमेंट, इसनू कहते हैं लेबर फोर्स। भारत की 18 तो लैके 65 दे विच उम्र और विलिंग टू वर्क जॉब उसनू बोलते हैं, या तो उन्होंने जॉब मिली हुई है या सीकिंग है। मान लो कोई ऐसा है वो जॉब सीकिंग नहीं है, जस्ट माई सिस्टर इन माई हाउस, मेरी वड्डी बहन है, वो मेरे या डॉक्टर है, उन्होंने हर कोई पूछेगा कि वो 57-58 साल की हो गई है, तो उन्होंने कोई पूछेगी यू आर विलिंग टू वर्क, होगी मैं काहे नू वर्क करना, मेरे घर कमाई ठीक है, मेरे तो हम पुत भी हो गए ना, मैं कह तो वो निकल जाएगा बाहर। जो कहते हैं कि हाँ मैं काम करने तैयार हाँ, या काम कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड लेबर फोर्स। एज ऑफ नाउ इंडिया की लेबर फोर्स है 51.2 करोड़ लेबर फोर्स भारत की एज ऑफ नाउ। बट आउट ऑफ दैट CMI का डाटा, CMI आप जानते कि नहीं, आई डोंट नो। CMI मुंबई है जो भारत का इस टाइम अदर दैन NSSO, भारत सरकार का NSS तो अलावा का सब तो जो डाटा मने आंदा इंडस्ट्री नू, वो CMI तो आंदा है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स, वो क्या नाम है इकोनॉमी, तो क्या नाम है CMI का डाटा। CMI के डाटा के हिसाब नाल असी कैलकुलेट करवाया सारे देश दे विच टोटल जॉब्स कितनी हैं, only to find out the solution of this unemployment, because we know कि every youth उसके दिल दिमाग के उत्ते एक बिग क्वेश्चन है। भारत की इस समय के यूथ की सब तो वड्डी समस्या नू एड्रैस करने वास्ते स्वदेशी जागरण मंच ने इस विषय के उत्ते काफ़ी डीप काम किया है। उसके भी जो असी डिग किया है, रिसर्च डाटा डिग किया है, उस टाइम सानू ध्यान चाहे CMI ने सानू दस्या कि टोटल गवर्नमेंट जॉब्स फ्रॉम इंक्लूडिंग लास्ट मैन PN टू चौकीदार तो लैके राष्ट्रीय चौकीदार प्रधानमंत्री तक,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ PM to PM टोटल जितनी DC है, क्लर्क है, ये है, वो है, टीचर है, कंडक्टर है, कितने भी है। देन कॉरपोरेट सेक्टर विच क्या नाम है, जितने भी इंडस्ट्री है, बिग इंडस्ट्री है, या क्या नाम है सेमी गवर्नमेंट हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जिन्होंने ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं, उस सब की जॉब कैलकुलेट करवाई सब लेवल दी। और वो जॉब आई हैं 3,60,42,000। लेट मी रिपीट अगेन, 3,60,42,000 ये देश दे विच टोटल ऑर्गेनाइज सैक्टर्स दे विच जॉब हैं, सब प्रकार की मिला के। और जब मैं जॉब कहना ये कॉरपोरेट आ गया, IT सेक्टर आ गया, ये इन्फोसिस आ गया, आप दे क्या नाम है टाटा, TCS आ गई, एवरीथिंग आ गया। अगर इसका हिसाब लगाएंगे देन इट इज नियर टू 7% ओनली। हमारी जो टोटल लेबर फोर्स है उस टोटल लेबर फोर्स में गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइज सेक्टर इंडस्ट्री का जो योगदान है वो केवल 7% है। ओनली 7% जॉब्स आर देयर। लेकिन असी अपनी एक वड्डी मीटिंग जो है स्वदेशी दी, असी बड़ी मीटिंग नीति आयोग नाल कीती इस विषय नूं लैके, काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग सी नीति आयोग दे नाल। नीति आयोग ने कहा कि US के अंदर डाटा नूं दूसरे तरीके नाल कैलकुलेट किया जाता है। आपनूं कॉन्ट्रैक्ट दी कोई लेबर है, मनरेगा दी जो जॉब्स हैं, आपनूं उसनूं भी काउंट करना पएगा, जिस दे विच भी आपनूं कित्थे ना कित्थे सैलरी दित्ती जाती है, उसनूं आप कैलकुलेट करो। हुण मनरेगा दी जॉब है क्या कि आपनूं साल दे विच 100 दिन काम मिलना है और वो 300 रुपए की क्या नाम वो ये जॉब है क्या। जिन्हों भी PF मिलता वो कहता कॉन्ट्रैक्ट दी होवे, क्या नाम है आप गेस्ट टीचर हैं, कितने कुछ है, इस सब नूं भी मिलाओ, उस सब नूं भी मिलाया, सब मिला ले, वो सब कच्चे पक्के जिन्हें भी है कुछ ना कुछ मिल जाता है, बस वो भी कुल मिलाकर 7% प्लस वो 11.2% टोटल मिला के 18.2% बनता है। अगर 18% लोगों नूं कच्ची पक्की सब मिला के गवर्नमेंट और ये सब जॉब है, देन वेयर टू गेट 82%, 82% लोगों वास्ते काम कित्थों आना है। दिस इज द रूट काज ऑफ द इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट इशू। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या कित्थों शुरू हो जाती है, जरा ध्यान करना, गवर्नमेंट तो नहीं शुरू होती, इंडस्ट्री तो नहीं शुरू होती, साडे दिल दिमाग दे विच एक बैठा एक थॉट है, उस तो भारत दी और आप सब दी, पर्टिकुलरली आप दी कह रहा मैं, द स्टूडेंट विच आर सिटिंग हेयर, आप आज समझ लीजिए, क्योंकि मैंने कोई लेक्चर करना शौक नहीं, मैंने इतने आना, मेरा ख्याल है बूटा सिंह जी है नहीं इतना, नहीं तो मैंने TA DA भी मिलने वाला कोई नहीं है, मैंने तो मैं आया किस वास्ते आएगा इत्थे, इस इशू दे ना आप दे नाल डिस्कस करने वास्ते केवल आएगा मैं। आप जरा ध्यान कर लीजिए कि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है कित्थे, इधर रूट कित्थे पे है, वो अगर समझ आ गया तो नेचुरली गल है हल करने च आसानी होएगी। बई डॉक्टर नूं अगर सब तो पहले डायग्नोस ठीक होना चाहिए ना, बई उन्होंने बीमारी है कि वायरल है, मलेरिया है, TB है, और कोई चौथी बीमारी है, तां ते वो दवाई ठीक दूगा। अगर उन्होंने ये नहीं पता कि केड़ा बुखार है, वायरल है कि मलेरिया है कि कोई और चौथा हैगा, तो सीधी अगर पैरासीटामोल फड़ा दूंगा तो की बनेगा, या तो बनेगा नहीं, या फिर बनेगा तो तत्कालिक बनेगा, सवेरे हो गए शामी फिर बुखार चढ़ जाना। इस करके पहला तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या का डायग्नोस ठीक करना कि वेयर इज द एग्जैक्टर क्या नाम है कॉकरोच, वो है आप दे दिल दिमाग दे बैठा है एक थॉट जो भारत की अनएम्प्लॉयमेंट समस्या का मूल कारण है। और वो मैं ऐसे नहीं कर रहा, कम से कम 3 साल की भारत के सब थिंक टैंक के नाल स्टडी करने के बाद दस रहा।
लास्ट 70 ईयर्स की गवर्नमेंट आ रही है, कांग्रेस की आ रही है, बीजेपी की आ रही है, बाकी सब आ रही हैं, और ऐसा नहीं है कि वो कोई लोगों को रोजगार देना नहीं चाहते, देना चाहते हैं। आखिर कोई भी पोलिटिकल पार्टी ने उन्हें अगला इलैक्शन जीतना होता है, और अगर वो रोजगार नहीं देगी तो उन्होंने वोट कितों मिलेगा। इस करके गवर्नमेंट कोई देना ही नहीं चाहती ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं दे पा रही, ये भी सच है। भारत वस्ट इफेक्टेड देशों विचों है ਜਿਹੜੇ इस समय अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या नाल जूझ रहे हैं। प्रैक्टिकली इस समस्या का रूट कित्थे है? सब सरकार और बाबू बैठे इन्ने लाखां करोड़ रुपए खा रहे, एग्जैक्ट कॉर्नर ते नहीं पहुंच रहे, और वो है साडे दिल दिमाग दे विच बैठा है पहला एक वड्डा वो थॉट। वो की है? वो है रोजगार की परिभाषा। ईमानदारी नाल दसो जरा, तुहाडे दिमाग दे विच रोजगार की परिभाषा की है? चलो मैं पूछना, रोजगार की परिभाषा की है तुहाडे दिल दिमाग दे विच? कोई एक खड़ा हो जाए, कोई एक खड़ा, मुंडे कुड़ियां च कोई दसो। यस, आप तो प्रोफेसर है ना। आई वॉन्ट टू लिसन फ्रॉम द बॉयज, फ्रॉम गर्ल्स। एग्जैक्टली जो ये बोल रहे हैं। सब तो पहले बेरोजगारी की समस्या ही इत्थों शुरू हो जाती है जदों आपदे दिल दिमाग दे विच एक पहला विचार बैठा है कि रोजगार का मतलब है गवर्नमेंट जॉब। थोड़े लिबरल होए, गवर्नमेंट जॉब तो निकले, दैन सैकेंड आपका पोर्शन आएगा उसकी जॉब तो बाद, गवर्नमेंट जॉब तो बाद केड़ी जॉब? कॉरपोरेट की जॉब। कोई टाटा दी मिल जाए, अंबानी दी मिल जाए, इन्फोसिस दी मिल जाए, कोई वड्डी कंपनी मिल जाए, मल्टीनेशनल कंपनी मिल जाए, इधर दी कंपनी मिल जाए, उधर दी कंपनी की जॉब है सैकेंड नंबर पे। बट आई वांट ओनली जॉब। इस एक विचार ने सब तो ज्यादा भारत के युवाओं को बेरोजगार किया है। और दूसरा भी है, एक तो ये हो गया सेटल्ड, एक सेकंड थॉट भी है जो बेरोजगारी की समस्या को बढ़ा रहा है। वो की है? कौन दसेगा प्लीज? अभी प्रोफेसर या टीचर्स नहीं बोले अभी, आई वांट टू आस्क फ्रॉम द स्टूडेंट। एक तो आ गया कि बेरोजगारी का पहला वड्डा कारण है असी सोचते हैं कि सानू गवर्नमेंट जॉब ही मिलनी चाहिए, अयो रोजगार होंदा है, या फिर अनएम्प्लॉय क्या नाम है कॉरपोरेट की नौकरी, ये रोजगार होंदी है। कौन दसेगा सेकंड की है? कोई दसो, मे बी रॉन्ग। सेकंड में दसदा हैगा, सेकंड तुहाडे सब दे दिल दिमाग की बैठा होएगा कि रोजगार पहली गल है गवर्नमेंट जॉब। वेलकम टू वीसी मिस्टर बूटा सिंह जी, प्लीज एक बार क्लैपिंग कर देंगे। वेलकम है वीसी प्रोफेसर बूटा सिंह जी का। और आप सब लोगों भी इस तो हॉनर्ड हैं कि आपके यूनिवर्सिटी योग्य क्या नाम है जो लीडरशिप है वो मिली हुई है। मैं उन्होंने बहुत समय तो जानता है जो पंजाब यूनिवर्सिटी जलंधर है सी उदों तो जानता है, और उस बल तो कह रहा वो सामने बैठे, मैंने उन्होंने कोई वो नहीं है कि मैं उन्होंने उत्ते सामने मूँह पर प्रशंसा करा, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता है मैं उन्होंने काफ़ी डिटेल तो जानना है, उन्होंने जो जान देगा उन्होंने तो बहुत अच्छी तरह जानता है। उसके आधार पर मैं कह रहा हाँ कि इस यूनिवर्सिटी का भविष्य बहुत अच्छा है क्योंकि इन्हों एक योग्य लीडरशिप मिली हुई है इस टाइम। एनीवे, वी आर टॉकिंग अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट इशू ऑफ भारत। भारत के युवाओं की पहली प्रॉब्लम एम्प्लॉयमेंट की गलत व्याख्या, गलत उसकी परिभाषा। नंबर 1 है कि एम्प्लॉयमेंट मीन ए गवर्नमेंट जॉब और ए कॉरपोरेट सेक्टर की जॉब। नंबर 2 है अनएम्प्लॉयमेंट का रूट कि मैं आफ्टर डूइंग माई बी टेक, एम टेक, बी कॉम, MSc, ये
ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜੌਬ ਕਰਾਂਗਾ। यानी जब तक वो 22, 23, 24 साल का ना हो जाए तब तक मैं कमाई नहीं करनी। ये उसके दिल दिमाग दे विच बैठा होया है। जबकि आप यूरोप की स्टडी करो, US की स्टडी करो, उत्थे 18, 19 साल के बाद 70% यूथ अपने घर तो पैसा नहीं लेंदे। वो नाल नाल कमाते ने, नाल नाल अपना पढ़ाई करते हैं। भारत दे 7% भी नहीं है। क्यों? साडे दिल दिमाग च कोई BTech की डिग्री मिलेगी, MTech की डिग्री मिलेगी, डिग्री मिलने के बाद कोई ऐड निकलेगी गौरमेंट की या किसी कारपोरेट सैक्टर की। उस दिन कोई इंटरव्यू कॉल आएगी, फिर मैं कमरे जावांगा, सामने कुछ सीनियर बैठे होंगे, मैं वधिया जा इंटरव्यू देंगा, वो तैयारी करते रहते हैं। सपने उन्होंने हसीन की पलते रहते हैं। और उत्थे इंटरव्यू होएगा, इंटरव्यू होने के बाद आएगा, फिर नेट के उत्ते मैं सर्च करांगा, मेरा उत्ते जॉब आएगा। अगले दिन मैं जावांगा, ऑफिस एक सजा होया होएगा, उस दिन मैं बैठांगा सिटिंग, और कंप्यूटर सामने होएगा, टेलीफोन साइड पर पिया होएगा, और टिक टिक टिक, और मेरा जीवन शुरू हो जाएगा। क्या बात है! मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और ये सपने सच कभी होंगे नहीं होते। 22, 23 साल तक वो इसी एक हसीन सपने दे घूमता रहता है कि बस मैं बहुत होया तो यो करता है BTech दे बड़ा भारी मैं क्या मैं परसेंटेज लै जावां। तो यूनिवर्सिटी के पहले मैं 8-10 मुंडे कुड़ियां दे विच उहदे नंबर मेरा आ गया, तो उन्होंने बड़ी अचीवमेंट मनता। ये दो हसीन सपनियां दे विच, ये दो रॉन्ग थॉट्स दे विच आप सब पए हैगे हो। आइयो आपकी सब तो वड्डी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या का रूट काज है। मैं तुहानू दस रहा, एश्योर कर रहा, मैं सब प्रकार के थिंक टैंक के, सब प्रकार के डाटा, सब प्रकार के एक्सपर्ट्स के नाल चर्चा कर चुका है, इंक्लूडिंग मुंजाल ग्रुप तो लैके टाटा ग्रुप तक, CMI तो लैके NSSO तक, सामान्य किसी क्या नाम है इतने अनएम्प्लॉयमेंट NGO तक तो लैके डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के वाइस प्रेजिडेंट तक, सब दे नाल चर्चा होने के बाद मेरा निष्कर्ष बनया है कि भारत के अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या के ये दो सब तो वड्डे कारण हैं। बाकी भी हैं, मैं आज सारी इसकी चर्चा नहीं करता है क्योंकि जरा एक लिमिटेड टाइम के विच जाना होगा आज का लेक्चर। बिकॉज आई एम हेयर नॉट टू ओनली लेक्चर यू, नो, मैं आज ये कोई विषय रखा मैं बड़ा भारी वो हैगा प्रोफैसर, मैं तुहानू एक बड़ा लेक्चर दे जावां, ये मेरी कोई इच्छा नहीं है, नो। और मैं उसके वास्ते आज इत्थे आया भी नहीं है। लेकिन अगर मेरे अद्धे घंटे की चर्चा के बाद आपनू कुछ नए आइडिया सुझ गए अपनी एम्प्लॉयमेंट दे, दैट इज माई पॉइंट। इस करके इसनू जब समझ लेना, अज का लैक्चर कोई इतने किसी को बुला के लैक्चर करने का हिसाब तो है ही नहीं, बिल्कुल नो नो, आई एम वेरी प्रैक्टिकल अबाउट दिस। तो फिर आंदा कित्थों है? अगर ये है 7% केवल जॉब्स हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के विच, 11.2% है अदर क्या नाम है सेक्टर के विच, टोटल अगर 18% अगर भारत का क्या नाम है जॉब क्या नाम है एरिया है, देन भारत 51.2 करोड़ जो लेबर फोर्स है कित्थों आ रही है? बाई कंपल्शन दे विचों आ रही है। हुण मानो कोई BTech कीता मुंडे ने, उन्हें सपने पाले सी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, कोई कारपोरेट की कोई MNC की जॉब मिलेगी, जॉब तो मिली नहीं, फिर की करना? 6-8 महीने तो सोचता रहा, इधर उधर चल जाएगा, थोड़ा वेट करता, घर वाले ने भी लगता भी शायद इंतजार कर रहा कोई इंटरव्यू आएगा, 2 इंटरव्यू दिते वो सिलेक्ट नहीं होया, फिर की करना? फिर कोई चाचे दे नाल किसी ओहदे नाल कुछ काम कर लिया, किसी ओहदे च निकल गया। मैं तो दिल्ली दे विच गुड़गांवां ते घुमदा हैगा तो टैक्सी ड्राइवरां नाल ते खास करके मैं गल करदा हैगा तो मैनूं कई BTech कीते हुए और MCOM कीते हुए उत्थे ड्राइवर मिलते हैं। ड्राइवर उत्थे दा 25,000 रुपये तो कमा रहा है, बट उन्हें जो पढ़ाई की सी BTech उहदा नाल लिंक की हैगा, जिंदगी तो चल रही हैगा। अगर उन्होंने कोई पूछे कि एम्प्लॉयमेंट हाँ 25,000 रुपये तो कमा रहेगा, लेकिन
वो 25,000 कमाण दी या उसदी वो एक्चुअली बाई कंपल्शन है। और बहुत से लोगों की सारी जिंदगी कंपल्शन दे विच निकल जाती है। सानू एक नए पैराडाइम दे नाल सोचण दी जरूरत। देखिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपकी प्रॉब्लम की है? सब तो वड्डी प्रॉब्लम आपकी इस करके कह रहे कि मैं हुण यूथ तो निकल गया, 40 तो निकल गया भाई, और मैं तो ऐसा आदमी है जिन्होंने जॉब मिली सी वो छड्ड के लग्या इस काम दे विच, और मैं तो कोई अर्निंग करनी ही नहीं है, ये भी मेरी वो है। मैं तो फकीरी करने वाला है आदमी है, 2 कुर्ते पजामे है, कभी कोई मनजीत जी वर्गा दोस्त पवा देंदा है, कभी बूटा सिंह जी वर्गे दे देंगे मैं, उस तो अलावा है नहीं। आन जान की टिकट भी कोई ना कोई करवा देंदा है, मैं तो कोई कमाई करता नहीं है। लेकिन जरा ध्यान कर लो, असी जरा अपने अंदर सोच लो तुहाडी हमारी साडी समस्या की है। साडी सब तो पहली समस्या चो एक है, वी थिंक वेरी लो। असी बहुत छोटे सोचण दे आदि बन गए हैं। और छोटे सोचण दे आदि बन की बन गया? नौकर बनन दे आदि बने हाँ असी। साडे दिल दिमाग दे विच वड्डा बनन दा, मालक बनन दा, कोई वड्डी कमाई करन दा सपना छड्ड दिओ, छोटा विचार ही नहीं आंदा। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗੇ ਆ पर बकरियां वांगू सोचते है मिमी आंदे हुए। उत्तर प्रदेश दे विच पीएम की जॉब निकली 3800। उदों मुलायम सिंह यादव का मुंडा की नाम है, यादव ही है, उदों की नाम है, मुख्यमंत्री सी अखिलेश यादव। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री सी 4 साल पहले की गल है। उत्थे 3800 सरकार दे पीएम की नौकरियां निकलियां। एप्लीकेंट किन्ने आए जान दो? किन्ने आए हैं? किनू पता हो? टीवी के उत्ते बड़ा शोर मचिया सी उन्होंने दिनों हैं कि हाउ मैनी लैक्स हैं? 24 लाख। 3884 की नौकरियां वास्ते 24 लाख ने अपलाई किया। और 24 लाख के अपलाई करने वाले कौन सी? 60% तो जो सी, 40% दे विच ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD किते हुए भी सी। हुण जिन्हें PhD की होनी है, जिथे भी काम कर रहा होना है, वो कोई ऐसा तो नहीं होया कि कमाई नहीं कर रहा होना। कमाई तो कर रहा सी, पर दिल दिमाग दे विच बैठा होया कि गौरमेंट जॉब ही जॉब है, इस करके चाहे चपड़ासी दी होवे, इस करके 35,000 रुपए कमा रहा सी। एक जगह दे विजिटिंग प्रोफैसर सी, उन्हें अपलाई कर रखे सी उहदे उत्ते। क्यों? एक गौरमेंट जॉब है, हालांकि उहदे 18,000 मिलना सी। नौकरी मैं नौकर बन जावा, चाहे चपड़ासी बन जावा, लेकिन गौरमेंट का नौकर बन जावा, किसी कंपनी का नौकर बन जावा, ये बीमारी जो है, ये लो थिंकिंग जो है, सानू वड्डा बनन तो, वड्डी एंप्लॉयमेंट जाण तो, वड्डी कमाई करन तो सब तो रोकण दा सब तो पहला फैक्टर है। मैं हुणे SD कॉलेज गया सी, हुणे अज सवेरे मैं पहला क्वेश्चन किया कुड़ियां कोलों, कुड़ियां ही हैं उत्थे। मैं कहा तुहाडे चो कोई ऐसी है जो कहती होवे क्या नाम है सतीश जी तुसीं फार्मूला दस दिओ। मेरे दिल दिमाग दे विच एक है कि मैं 5 लाख रुपया हर महीने की कमाई करा, 5 साल लगणगे। उहदे चों सिर्फ 3 कुड़ियां उठ के आईयां, 200 कुड़ियां बैठियां सी कॉलेज दियां। हुण दसो इहनूं की कहे? मैं कह रहा कि अगर मैं तुहानूं तरीके दस देवां और 5 साल का टाइम देवां, तुहाडे च ऐसे कौन है जिहदे दिमाग च आ रहा कि 5 लाख? 3 कुड़ियां उठ के आईयां। साडे दिल दिमाग दे विच कोई वड्डा बनने की सोच ही नहीं है, वड्डी कमाई करना है ही नहीं। 25,000, 30,000, 50,000, 60,000, और वो भी रोंदे खोंदे कोई नौकर, कोई चपड़ासी तो लैके क्लर्क, कोई मैनेजर, कोई डेटा क्या नाम है वो एंट्री करने वाला, कोई छोटा मोटा और कोई डेटा इंटरप्रेटर, बस। लेकिन दुनिया दे विच जिन्हां ने कमाइयां कीतियां ने, उन्होंने कीतियां किस विचार दे नाल ने? मैं तुहानूं एक उदाहरण दसदा हैगा, जरा सोचिए। और जाण तो पहले जरा ध्यान करना, मैं तुहाडे कोल एक कमिटमेंट लैण वाला हैगा।
इस करके संभल के बहना, नहीं तो इस कमरे तो बाहर हुणे निकल जाना, फस जाओगे अज। क्योंकि मैं तुहानूं दस्सिया मैं अज लैक्चर करने वास्ते नहीं आयागा, मैं अज तुहाडे नाल कुछ हिसाब किताब करना आयागा एज ए एल्डर ऑफ योर फैमिली। मैं पूछदा आप लोगों चों किसी नूं पता चलो तुहाडा जीके भी टेस्ट हो जाऊ। दुनिया दे विच सब तो पहले $1 ट्रिलियन की कंपनी किहड़ी बनी है? चलो कोई दसो। $1 ट्रिलियन की सब तो पहले दुनिया दे विच, केवल भारत ही नहीं पूछ रहा, दुनिया दे विच $1 ट्रिलियन की सब तो पहले कंपनी किहड़ी बनी? चलो जिन्हों पता है तो हाथ खड़ा करो जरा, जिन्हों पता है। 1 2 3 4 5 10 4 या 5 नूं। चलो ओए तू तो मुंडा ही दूजा है, ठहर जा। और कौन है? कौन बोल रहे थे यहाँ? हाँ यस यू प्लीज। हैं यस ओके फाइन। एप्पल कंप्यूटर्स। चलो थोड़ा बोरिंग है, जरा ताली बजा दो इधर ना तो उत्तर ठीक है। एप्पल कंप्यूटर्स दुनिया के ज़्यादा देर पहले नहीं होनी है, 6-7 साल पहले ही बनी है। $1 ट्रिलियन की एक कंपनी पहले। इस $1 ट्रिलियन की कंपनी को स्टार्ट किन्ने किया? स्टीव जॉब ने। हुण स्टीव जॉब जिसने $1 ट्रिलियन की कंपनी, और आपको पता है क्या कि ही सर्वाइव्ड ओनली 52 ईयर्स। वो 52 साल की उम्र दे विच तो चला ही गया। स्टीव जॉब ने केड़ी यूनिवर्सिटी तो ग्रेजुएशन और लई सी ताकि असी अपने मुंडे कुड़ियां उसी यूनिवर्सिटी भेजिए? कौन दस सकता है? वो केड़ी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैगा सी? दसो भाई, बोलो कोई बोलो यार, ऐसी केड़ी गल है? अंदाजे ही ला दो। हार्वर्ड होएगा, ऑक्सफोर्ड होएगा, क्या नाम है वो केड़ी हैगी, MIT होएगा, हैं स्टैनफोर्ड होएगा, केड़ी, या रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी? सही दस दो, कोई वड्डी गल तो नहीं है। खैर नहीं हो सकती क्योंकि वो क्या नाम है इस यूनिवर्सिटी के एस्टैबलिशमेंट तो पहले वो मृत्यु हो गई थी। वो किसी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट नहीं है। और जिंदगी के बारे ग्रेजुएशन कर ही नहीं सकिया। और क्यों नहीं कर सकिया? वो इच्छा नहीं सी ना, इच्छा भी सी। जानते हो क्यों नहीं कर सकिया? +2 करने के बाद ਉਹਦੇ पिता घट्टो घट्ट 8 कॉलेज गए कि मेरे मुंडे नूं एडमिशन दे दिओ। लेकिन जेड़ा ये चाहता सी, थोड़ा इो चाहता सी किसी टेक्निकल कोई भी होए, 8 कॉलेज गया, एक दे विच भी इतनी फीस नहीं सी, इतनी घट फीस नहीं सी इहदा प्यो भर सके। किसी कॉलेज की फीस इतनी थोड़ी नहीं सी कि इहदा प्यो भर सके, इतने पुअर बाप का बेटा सी। अंत विच एक प्रमोशनल कोर्स 1 ईयर का, ये अल्फाबैट बनाने वाला, ये डिजाइन ड्राइंग डिजाइन करने वाला, केवल इस प्रमोशनल कोर्स दे विच, क्योंकि ये कोई फीस नहीं सी हैगी, लगभग केवल छोटी जी एंट्री फीस हैगी सी बस। वो व्यक्ति जिन्हें ग्रेजुएशन की नहीं, फाइनैंशियल पोजीशन जिसकी ऐसी कि प्यो ने चाहने के बावजूद भी, पुत्र के चाहने के बाद किसी कॉलेज एडमिशन नहीं मिल सकिया। उसकी टेक्निकल बैकग्राउंड तो आप समझ ही सकते हो, फाइनैंशियल बैकग्राउंड तो क्लीयर ही है, और की दसना है। घर दे विच ही उन्हें अपना टेलीविजन खोल खाल के और इस तो जो शुरू किया गैराज दे विच, उन्होंने कौन क्या नाम है लोन देने वाला सी, कौन सपोर्ट करने वाला सी, कौन टेक्निकल नो हाउ देने वाला सी। मैं डिटेल इतनी नहीं जानता क्योंकि क्या नाम है और काफ़ी सारा विषय आज दे आना है। बट ही मेड $1 ट्रिलियन कंपनी। कितों बना ली भाई? ध्यान करना, आपके दिमाग में जो है ना, वो दिमाग नहीं सीगा कि मैनू नौकरी, मैं छोटी, मैं 30,000 40,000 50,000 रुपए कमाने, मैं लाख 2 लाख रुपए कमाने ना। वो दिल दिमाग में कोई गल नहीं, मैनू एडमिशन नहीं ना मिला, पर एक गल जरूर है, मैं करोड़ा कमाना है। आप दे विचों भी लो एम इज क्राइम, जिदे दिमाग च आ जाएगा कि मैं नौकरी लेनी, चाहे छोटी हो जाए 20 30 50,000 की,
ये पहली गल तो आप दे नाल अपने नाल अपनी फैमिली नाल क्राइम कर रहे हो आप लोग इतने लो एम के कारण। इस आपकी सारी कैपेबिलिटीज आपके सारे थिंकिंग प्रोसेस इस सब नूं नैगेटिवली प्रभावित कर रहेगा। थिंक बिग, whether you have percentage in your degree or not, इदा कोई रिलेशन नहीं है। मैं हाले 4 दिन पहले, आज की तारीख है 12, मैं 8 तारीख ਨੂੰ IBSE जगह से इंडियन बिजनेस स्कूल हैदराबाद ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ फैमिली बिजनेस ਦੇ सीनियर प्रोफेसर KT रामन्ना, मैं उन्होंने को क्वेश्चन पूछा, मैं कहा सर दिस इज द मोस्ट, और आपको IBS पता हुए क्या नाम है भारत का मोस्ट क्या नाम है वो हैगा वड्डा स्कूल वो हैगा नंबर 1 क्या नाम है मैनेजमेंट का वो हैगा। मैं कहा सर यू आर प्रोड्यूसिंग वेल्थ क्रिएटर और वेल्थ मैनेजर। वो सीनियर प्रोफेसर मेरे देखना स्टंट हो गया। मैं कहा मैं कोई बहुत बड़ा वो इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, बट आई एम आस्किंग फ्रॉम यू वेदर यू आर प्रोड्यूसिंग हेयर वेल्थ क्रिएटर और वेल्थ मैनेजर। व्हाट डू यू मीन? मैं कहा आई नो फ्रॉम क्या नाम है स्टीव जॉब टू बाबा रामदेव, nobody was graduated from your B school, any of the B school, nor of my IIM Ahmedabad, nor your Stanford University, or nor your Harvard University. Then how you are can I saying that wealth creation is done by our B school students? No. आगे वो कहने लगे नहीं सर ऐसा नहीं होता। मैं कहा सर देयर इज नो रिलेशन बिटवीन योर B school क्या नाम है डिग्रीज एंड द वेल्थ क्रिएशन। आई कैन लिस्ट 100%। फेसबुक का जुगरवर, मैं क्या यू लिस्ट द फॉरवर्ड 500 कंपनीज। इस करके इसनु समझ लीजिए कॉलेज की डिग्री बाकी सब ये आप दी पॉलिश कर दिए हैं, आप दे नर्चर नू, आप दी बेसिक क्वालिटीज नू, आप दे आइडियाज नू, बट बेसिक थिंग है आप दी बिग थिंकिंग। इफ यू से टू मी आस्क फ्रॉम मी आई विल से 3 थिंग्स। One thing is think big. Second is think new. Third is think out of box. Here is wealth, here is employment. Let me repeat again. Think big, think new, think out of box. एक देसी एग्जाम्पल ਤੁਹਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਾਰਲੇ ਤੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੈਬੋਵਾਲ ਹੈ। ਹੈਬੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੋਈ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਰਫ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, 8-9 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। 8-9 ਸਾਲ ਦੇ +2 ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ। घर आके दसिया प्यो ने जिवें साडे इधर होंदा ही है कि फेल होके घर जाओ तो की मिलना है, लड्डू तो मिलना नहीं है। झगड़ा हो गया। बाद क्या मैं पढ़ाई नहीं करनी, ये है वो है। प्यो ने क्या और की करेंगे, रिक्शा चला ला फिर और की करना, पढ़ाई तो करनी नहीं, तू पास हो सकता नहीं, चला रिक्शा रेडी ला लै। उन्हें कहा रेडी लावांगा तां भी तो क्या नाम दोगे। माँ नूं कहण लगा राती, कहने लगा माँ मैनू नहीं पता, मैनू ऐसा कर क्या नाम पिता नाल तो मेरी लड़ाई होनी है, तुसी मैनू ना एक चाहे पुराना कोई लैपटॉप दिवा दो। उन्हें कहा लैपटॉप वो की चीज़ होंदी है? वो ये जड़ी क्या नाम वड्डा मोबाइल होंदा है मशीन जी, ये ले लो। उन्हें कहा मैं तो पता नहीं, अपने पापे नाल गल कर। कहा पापे ने अज तो थप्पड़ मारे ने, कल लित्तर मारूगा, मैं क्या नाम है उतों कितों करा। खैर एनीवे जो भी है, घर 2-3 झगड़ा चलिया। 10-15 दिन उन्होंने सोचा प्यो ने हुण की करना, कुछ ना करो, तो उन्होंने एक पुराना लैपटॉप लेके दे ही दिता। उन्हें कहा मैं पढ़ाई जो करांगा नहीं करांगा, नहीं कर मैं अपनी कमाई कर लाँगा, मैनू ये दे दो लैपटॉप। लैपटॉप उन्हें ले लिया। उन्होंने पहले तो ही थोड़ा हैगा सी, मोबाइल शोबाइल से करदा कुरदा रहिंदा सी। उन्हें हैकिंग सीख ली, हैकिंग जरा चंगा ठीक ठाक जा हो गया। लेकिन बाद में कहना यार तू कमाई अगर करनी है, कमाई हैकिंग विच नहीं है, कमाई एंटी हैकिंग विच है। उन्हें क्या है कमाई एंटी, हाँ कमाई एंटी हैकिंग विच है। ओ एन दूसरा फिर और कड़ी है अज सवेरे दस रहा सी मैनू पुछ कर पाइथन, हाँ उन्हें पाइथन वगैरह ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ। एक 8-10 महीने होया कि लुधियाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ कोई डिजिटल क्राइम हो गया। बैंक तो कोई 3.5-4 लाख की एक पेमेंट ट्रांजैक्शन जो है वो किसी रॉन्ग साइड से किसी ने
ਕਰ ਲਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ MLA ਦਾ ਸਾਲਾ ਸੀ। MLA ਚੜ ਗਿਆ SP ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਕਰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, SP ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਆ ਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਿਆ ਨਾਮ ਮੁਰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਥੀ ਤੇ ਕਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਐਕਸਪਰਟ ਬੁਲਾਏ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। SHO ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਆ ਨਾਮ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਐਸੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਬੁਲਾ ਯਾਰ ਕੁਛ ਕਰਾ ਦੇਖ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੀ। ਬੁਲਾਇਆ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਾ ਹੈ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਸਵਰਡ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ 4-6 ਘੰਟੇ ਲਗਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ ਕਿਸੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਊ। ਉਹਨੇ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਧੀ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਕੁੱਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ATM ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਖੰਗਾਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ SP ਤੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਮੁੰਡਿਆ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਾ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਾਤਾ ਯਾਰ। ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਆਣਾ ਹੀ, 4 ਘੰਟੇ 5 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ, ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਫੜ, ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੜ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਉਹ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ CRP ਔਰ ਕਿਆ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਜੋ CRPF ਦਾ DG ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਧਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰ, ਤੋ ਇਹ ਦੇਖ। ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਗੂਗਲ ਕੱਢੋ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਉਹਦੇ ਕੱਢੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਿਖੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨੀਤ ਅਰੋੜਾ ਕੰਪਨੀ TAC। ਉਹਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 29 ਸਾਲ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 29 ਸਾਲ ਹੁਣ ਉਮਰ ਹੈਗੀ, ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 29 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ TAC ਦਾ ਉਹਨੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ TAC। ਤੁਹਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। मैं कहना की चाहना, आपने अगर वड्डी कमाई करनी है, कुछ भी रोजगार दे जाना है, अपने दिल दिमाग तो नौकर बनन दी और छोटी कमाई करने की सोच पहले कड्डो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਭਰਨ ਦਾ ਜਰਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚੇ ਲਿਆਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ MLA ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ। ਨੋ, ਉਹ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨ। जरा वड्डी सोचना तो शुरू करो। आपको अगे का प्रोसेस लोन नहीं मिलता, मैं तुहानू दस सकता ऐसी 200 स्टोरीज मैं देखिएगा। वैदर यू हैव ए डिग्री ऑफ BTech और BCom और नॉट, ये रिलेशन नहीं है। आप दे विच वड्डा एम, न्यू आइडिया, क्या ना, अदर देन जॉब्स आई विल क्रिएट माई एम्प्लॉयमेंट फॉर इवन अदर्स आल्सो, दिस टाइप दे आइडिया है कि नहीं है? इस करके मैं तो हाथ खड़े करेगा कि कहना, डोंट बी जॉब सीकर। और उसनों अपने पर्सनल उद्देश्य कहना चाहिए है, आई विल नॉट बी जॉब सीकर, आई विल बी जॉब प्रोवाइडर। और दूसरा विषय क्या है? दूसरा है स्टार्ट अर्निंग अर्ली। साढ़े दिल दिमाग की बैठा है। अच्छा मैं पूछता ही आप भी जिथे बैठे हो 100-150 स्टूडेंट बैठे हो गए, आप BTech कर रहे हो या वट एवर यू आर गोइंग, यू आर ये ग्रेजुएशन डिग्री, आप विचों जो इस टाइम भी 2000, 3000, 4000 चाहे यूट्यूब ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1000, 2000, 5000 रुपये ਅੱਜ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੇ हैं। जरा हाथ खड़ा करो, करो करो, खड़े हो जरा अपनी जगह पे।
खड़े रहो की शर्माने की किहड़ी गल है। इत्थे सोल्यूशन है, इस करके मैं पूछ रहा। अगर आप दसना चाहो कित्थों कमा रहे हो और कितनी कमाई सकते दस, अगर नहीं दसना चाहते तो कोई गल नहीं, आप यू स्टार्ट। हाँ नहीं हैं वो आने देर लग जाएगी। उच्ची जरा बोलो, जरा एक बारी बोल भाई, कितना कमाते हो? ओके देन आप कितना कमाते हो आप? ओके हाँ हैं कितने कमाते हो? साल का 90,000। आप हाँ वीसी सर आपनों भी पता सी इस गल का? तुहाडे मुंडे 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पुष्कर पुष्कर क्या कर रहे हैं? आ जाओ आ जाओ, कमान हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक सर, ठीक कह रहे हैं। वाह भाई 8-10 है क्या ना? हाँ हाँ ठीक। क्या नाम क्या है आपका? अनुग्रह प्रताप सिंह से। कहाँ के हो? सर इलाहाबाद यूपी से। ठीक, अपना नाम बोलते जाओ और जहाँ से कमाए जो अभी वहाँ बताया वहाँ बोलते हो एक एक करके, और इधर साइड में आते जाओ। अनुग्रह प्रताप सिंह नाम है मेरा। लास्ट 3 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, पार्ट टाइम ट्यूशन बठिंडा में पढ़ा रहा हूँ। और मैंने कम से कम 10 से 12 बच्चों को पढ़ाया है, अभी भी उनको पढ़ा रहा हूँ। लॉकडाउन में मैंने लगभग 2 लाख रुपए कमाया है। और इंटर्नशिप कर रहा था अनअकैडमी में, ये टी शर्ट है अभी, ठीक है। साथ में ग्रोफर्स में डिलीवरी भी किया कुछ दिन, ठीक है। मतलब काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बस सोच अच्छी होनी चाहिए। मेरा नाम पुष्कर पांसल है, मैं बीटेक सीएससी कर रहा हूँ अभी। एंड अभी करंटली सोशल मीडिया प्लस इंटर्नशिप्स करके अराउंड 10,000 पर मंथ अर्न कर रहा हूँ। मेरा नाम दीपक है और मैं बीए करना चाहता था पर पैसे नहीं था, फिर मुझे अभी ऐसा डिटेल टाइम हो जाएगा। अभी केवल इतना बताओ किस काम से कमा रहे हो और कितना कमा रहे हो? मैं सब्जी बेचने का काम कर रहा हूँ। हाँ। महीने में 2,000 कमा लेता हूँ। कमा रहे हैं? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? मेरा नाम रविंद्र बिंद है। मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ ज़िले से हूँ। मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स 12 और 11 वालों को पढ़ाता हूँ। 250 बच्चों की बैच थी हमारी और 1 साल मैंने लगातार इस लॉकडाउन में पढ़ाया, जो कि 11,000 रुपये पर महीने हमको मिला। पर महीने? पर महीने। मेरा नाम बलराज सिंह है। मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर करदा। मैं मिस्त्री ना काम करदा। छुट्टियां वाले दिन ते मैं 2,000 रुपये कमा लिया। पढ़ाई की कर रहे हो? बीकॉम फर्स्ट ईयर। सर माय नेम इज़ राहुल, आई एम फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट और मैं अपने डिग्री के साथ साथ पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाता हूँ और वो मेरे जूनियर्स हैं और पर मंथ मुझे 3,000 to 5,000 हो जाता है। गुड आफ्टरनून, दिस इज़ आयुष पांडे एंड आई एम अ मैथ्स टीचर। मतलब मैं 10th क्लास को मैथ्स पढ़ाता हूँ एंड लास्ट ईयर आई हैव अर्नड 75,000। माय नेम इज़ यशदीप मौर्य, आई एम फ्रॉम मैकेनिकल फर्स्ट ईयर एंड मैं भी पार्ट टाइम ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ एंड अपने फादर के साथ थोड़ा उनकी ऑनलाइन मैनेजिंग करता हूँ पेमेंट्स वगैरह की, तो मेरे फादर मेरे को थोड़ी पॉकेट मनी वगैरह देते हैं, तो वो भी मेरी अर्निंग्स ही हैं। थैंक यू। ठीक ठीक ठीक, खड़े जाओ। माय नेम इज़ अंकित गुप्ता। मैं बीबीए फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ और मैं बर्तन वाली फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। 2,000 रुपये महीना कमाता। माय नेम इज़ मनदीप कौर फ्रॉम गुड़चड़ी। मैं स्टिचिंग का काम कर रही हूँ। 10,000 रुपये सैलरी कर। 10,000 रुपये हो जाती है? गुड आफ्टरनून टू ऑल। माय नेम इज़ महकप्रीत कौर एंड मैं ट्यूशन पढ़ानी एंड एक इंस्टीट्यूट ਦੇ ਵਿੱਚ जॉब करती हाँ। पर मंथ 5-6,000 कमा लेंगे। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਕਾਮ ਦਾ 2nd ਤੇ 3rd ਜਿਹੜਾ ਈਅਰ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਆਫਟਰ ਬੀਕਾਮ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ 1 ਈਅਰ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਉਸ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਬੀਕਾਮ ਦੀ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਈ ਐਂਡ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੀਕਾਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। एक बारी सारे स्टूडेंट खड़े होके स्टैंडिंग ओवेशन जरा क्लैप भी करो जरा इधर वैसे। जरा कैमरा भी मूव करिए, देखिए वीसी सर आपके लिए स्टैंडिंग ओवेशन में ताली दे रहे हैं। ओके फाइन फाइन फाइन। अच्छा जरा मैं बाकियों को भी पूछा, ये 12 कुड़ियां मुंडे हैगे ने जिन्होंने हुण दस्सिया है, ये मैं तो नहीं इन्हों दस्सिया सी पहले, मैं तो कभी आया ही नहीं। मैनू ये दसो ये 12 अगर मुंडे कुड़ियां तुहाडे विचों ही हैगे ने, जेकर ये 2000 तो लैके और 10,000 12,000 15,000 रुपये महीने तक कमा रहे ने, तो बाकी तुहानू की चक्कर है बई? क्यों? फ्रॉम योर पेरेंट साइड आई एम आस्किंग, क्योंकि इत्थे दे क्या नाम है नहीं ना तुहाडे घर वाले, उन्होंने की तरफों मैं तुहाडे घर वाले तो वड्डे भरा समझो, चाचा समझो, ताया समझो, जो मर्जी समझो। मैं पूछना कि अगर ये 12 बच्चे कर सकते हैं तो बाकी बैठे इत्थे 100 बच्चे क्यों नहीं करते भाई? तुसीं की वड्डे प्यो दे क्या नाम बच्चे है हो, या तुहानू लगदा कि सानू तो इन्ना कमाई साडी प्याली नहीं हैगी, साडा ठीक ठाक चल रहा है काम, साडी तो 2 पीढ़ियां नहीं मुकना, तो चलो की फर्क पैंदा, करी चलो कमाई बाद देखांगे बीटेक होने के बाद, बीकॉम होने के बाद। दिस इज रॉन्ग। मेरा भतीजा साडे प्रमोद जी है चंडीगढ़ दे विच, मतलब मेरा रियल ब्रदर नहीं है इस करके वो अनुवाद करे, अदरवाइज वो इज जस्ट लाइक माई ब्रदर ही। साडा मुंडा है ना वो, मैं उन्होंने क्या वो लंदन गया PhD का फार्मा दे उन्हें PhD की है। मैं उन्होंने कहा देख काका तेरा प्यो ठीक है, कोई वो तो नहीं है, गरीब तो नहीं है, पर इतना अमीर भी नहीं है कि तेरी सारी उत्थे दी खर्ची करिए, किसी तरीके से कर देंगे, लेकिन कुड़ी भी है यानी साडी भतीजी भी है। मैं कहा उन्होंने ही कल नूं ब्याहना है, असीं बाकी करना है, जेकर तू करें। उन्होंने कहा अंकल आप चिंता नहीं करिए, केवल 6 महीने तक लूँगा। वो 2.5 साल हूँ जस्ट उन्हें क्या नाम है हूँ US चला गया, ये 2 महीने पहले, 2.5 साल उत्थे रहा है, 6 महीने उन्हें केवल साडे कोल रहा है। फार्मा PhD की है, पंजाब यूनिवर्सिटी का टॉपर है B फार्मे का, उन्हें क्या नाम है सॉरी M फार्मे का, और उन्हें क्या नाम है उत्थे जाके PhD की है। 2.25 साल उन्हें उत्थे एक होटल दे विच 4 घंटे प्राइवेट रोज़ काम करता थी, PhD करता, सारी PhD उन्हें उत्थे ही की है अपनी कमाई नाल। साढ़े तो सिर्फ 6 महीने लिया, 2.5 साल उन्हें लाए उत्थे PhD। मैं सब जगह जाके इहो पुछदा हैगा साडे मुंडे कुड़ियां नूं की चक्कर है, और एक कमाई का कॉन्सैप्ट कि असी BTech BCom BSc करने के बाद कमावांगे, दिस इज वेरी रॉन्ग कॉन्सैप्ट इनहेबिटेड इन योर माइंड। इस करके असी जरे दूसरे विचार के उत्ते आइए कि कमाई दे वास्ते सानू बड़िया डिग्रियां की जरूरत नहीं है। 12 बच्चों का एग्जाम्पल तुहाडे सामने हैगा, और ये बहुत छोटा हैगा। मैं ऐसे नहीं सब तो वड्डा वो बच्चे ने उदाहरण दिता, मैं 2 लाख का, मैं निश्चित रूप नाल ऐसे जानदा इत्थे दसदा। मैं MNV यूनिवर्सिटी है, मानव रचना यूनिवर्सिटी फरीदाबाद दे, उत्थे मैं खड़ा होकर लैक्चर कर रहा सी इस विषय के उत्ते। वाइस चांसलर इत्थे बैठे हैं सर, बैठे हैं साडे बूटा सिंह जी, उत्थे दी मैडम है वो थोड़ी स्माइल जी कर रही थी जो मैं वो इधर दा उस यूनिवर्सिटी का उदाहरण दे रहा सी। मैडम स्माइल कर रही थी, मैडम आप स्माइल कर रही हैं, कोई खास बात है? मैं कहा हाँ यस सर। मैं कहा क्या? कह सर आप कहाँ के बम्बे के और कहाँ के उदाहरण दे रहे हो? मेरी इसी यूनिवर्सिटी में इसी जगह पर लड़के बैठे हैं। कौन? उन्होंने कहा आज वो गए हुए, उनको पता नहीं था कि आप आने वाले हो, आज वो गुड़गांव गए हुए हैं, उनका नाम है यशराज और युवराज। नाउ यू सर्च गूगल तो आप देखोगे यशराज युवराज हैं, BTech 3rd ईयर पढ़ रहे हैं, फरीदाबाद के मुंडे हैं, BTech 3rd ईयर पढ़ रहे हैं, 1 करोड़ रुपए की कंपनी गुड़गांव ही चला रहे हैं, रेगुलर स्टूडेंट।
ਬੀਟੈਕ ਦੇ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਅਰਥ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੇ ਰਾਮਦੇਵ ਤੱਕ ਸਭ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ? ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 21, 22, 24, 26 ਸਾਲ ਦੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਔਰ ਸਾਡਾ ਰਿਸਕ ਟੇਕਿੰਗ ਲੈਵਲ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਲਥ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਉਤਨਾ ਰਿਸਕ ਟੇਕਿੰਗ ਉਹਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਰਿਸਕ ਟੇਕਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਆਪ 26 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਪ ਦਾ ਰਿਸਕ ਟੇਕਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਕਿਉਂ ਕਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਟੇਕਿੰਗ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕਦਮ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 25-26 ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਤਾਂ ਬਿਲकुल ही कोई रिस्क नहीं ले सकते। आप अगर कमाई 20-22 हज़ार की कर रहे हो, आप जॉब छड़ के जरा 6-8 महीने अगर कमाई नहीं भी होएगी तो मैं कोई एंटरप्रेन्योर शुरू करा, मैं कोई अपना काम शुरू करा, ये सोच नहीं सकते है। लेकिन अगर आप 18 साल दे हो तो आप आराम नाल कोई भी रिस्क ले सकते हो। क्यों? आप दे उत्ते अपेक्षा ही नहीं है घर वालियां दी। यू गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। आपने 6 महीने कमाई नहीं हुई, आपने कोई बिजनेस शुरू किया, कोई ट्यूशन शुरू किया, कोई बाकी शुरू किया काम ऐसा इनोवेटिव, आपने कोई कमाई नहीं हुई, देन यू हैव नो प्रेशर ऑन यू एंड सो यू कैन टेक मोर रिस्क। बट व्हेन यू हैव रीच्ड 26, 7, 8 देन यूर रिस्क क्या नाम है कैपेबिलिटी हैज कम नीचे आ जाती है। इस करके कमाई करना, नया आइडिया, एंटरप्रेन्योरशिप, रिस्क जो कर भी लेना है छोटी उम्र दे सब तो ज़्यादा लिया जाता है। ये क्या नाम है स्टीव जॉब तो लैके हुण तक दे दुनिया के 5वें नंबर ते उत्ते है इस टाइम फेसबुक का मालिक। की नाम है उसका? मार्क जुगरबर्ग ने फेसबुक बना के कदों शुरू की थी? केड़ी उम्र च? 17.5 साल च। पता होवे? हरियाणे का मुंडा। अगला उदाहरण दे रहा हरियाणे का, मैं हरियाणे का रहने वाला है वैसे, भिवानी का, वो पिता एक्सीयन। ऐसी पढ़ाई वढ़ाई दे बहुत ज़्यादा नहीं सी हैगा, क्या नाम है कोटा च उन्होंने भेजा भी IIT तेन दाखला लेना है। उन्होंने कहा पापा मेरा तो IIT में मन नहीं लगता। उन्होंने कहा नहीं 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 IIT में लेना, ठीक है। लेकिन वो घूमने वास्ते एक बार गए शिमला। शिमला गए, 18 साल का मुंडा सी हाले। शिमला गए, राती ठहरने वास्ते कोई जगह नहीं मिली, ठंड के दिन इन्हों की तो बन गई कुल्फी। तो की करन राती 11:30 बजे जाके, क्योंकि इन्हों के पॉकेट मनी बहुत घट सी, 4 दोस्त सी, क्या नाम है पॉकेट मनी कितना को होंगे मुंडिया के कोई होटल के बड़ा खर्चा लै ही नहीं सकते सी। ये कितने सोच रहे 500-600 रुपए के कमरा मिल जाऊ पर मुंडा, उत्थे कोई 2000 तो घट गल नहीं सी कर रहा है। एनीवे राती 11:30 बजे जाके इन्होंने एक होटल मिला, थोड़ा दूर जाके मिला होटल मिला, उत्थे जाके मिले तो उन्होंने क्या नाम है वैसे तो कमरा 1000 रुपये का है, लेकिन तुसी की दोगे? इन्होंने कहा सर हमारे पास तो 600 से ऊपर है नहीं। उन्हें कितने लड़के हो? 4 है, तो कितना दे सकते हो? 2400। ओके, क्या नाम है कहा जी सर असी इक्को कमरे गुजारा कर लाँगे, तो सानू इक्को कमरा दे दो। उन्होंने कहा नहीं मेरे पास 3 कमरे खाली पड़े हैं, अब उसके बाद कौन आना है, आप एक नहीं 2 कमरे ले लो, 4 लड़के हो ना, 2 कमरे ले लो। तो 2 कमरे दे दिए 600 रुपये में के हिसाब से। इसे दिमाग में सवेरे क्या सर ये क्या हुआ? आप कह रहे थे 3 कमरे खाली पड़े। क्या? हाँ, कहते यहाँ दिसंबर में शिमला में तो कोई कमरा मिलता नहीं, हम तो 8 बजे से ढूंढ रहे, 3.5 घंटे से ढूंढ रहे, कमरा नहीं मिला, और आप 1000 रुपये छोड़ के हमारे को 600 रुपये में दे रहे हो और फिर भी कह रहे कमरा खाली पड़ा है, ये क्या चक्कर है? उन्होंने कहा ऐसा है कि ये सारे होटल जो है इनकी मशहूरी हुई है, सारे आगे के होटल हैं, हमारा होटल पीछे की हो रहा है, इसके जानते नहीं हैं लोग, इसलिए हमारे यहाँ होटल खाली रह जाते हैं कोई कमरे। कहते दिसंबर महीने में भी शिमला में होटल का कमरा खाली होता है? कहते हमारे 1-2 हो ही जाते हैं, खाली रह ही जाते हैं। उन्होंने कहा ऐसे और भी होटल हैं? हाँ जो पीछे वाले होटल हैं इनमें हो जाता है 1-2। इसने अगले दिन दोपहर तक पता किया, 8 होटल ऐसे मिले जिन्होंने क्या साढ़े को 2 कमरे, 1 कमरे, 3 कमरे खाली मिलते हैं। इन्हें क्या आपका कमरा कितने का है? उन्हें कमरा तो 2000 का है, लेकिन आप 1200 रुपये भी देंगे तो ओके। इन्हें कहा ठीक, क्या नाम है मैं आपको 1200 रुपये हायर कर देगा, तो क्या नाम है 2000 का कमरा है? हाँ ठीक ओके। और ये 3 बजे के बाद गया रिज के उत्ते और जाके कहने लगा हाँ भाई 2000 वाला क्या नाम है होटल, 2000 वाला कमरा 1500 में, 2000 वाला 1500 में। उत्थे शिमला सर्दियों में भी 2000 वाला 2000 च नहीं मिलता,
2000 वाला 2500 च नहीं मिलता, ये कह रहा 2000 वाला कमरा 1500 में। फटाफट आ गए 2 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ 11 ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਹਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਕਮਾਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਇਆ? 3300। ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ, ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਦੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਟਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਤੇ। ਉਹਦੇ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ, 300 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ, ਇਹ 4 ਚੋਂ 2 ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਅਗਲੇ 8 ਦਿਨ ਇਹੀਓ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਐਪ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਔਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹਨੇ ਐਪ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੌਣ ਹੈ ਮੁੰਡਾ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 5ਵੇਂ ਦਾ ਹੋਟਲ ਚੇਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਓਯੋ ਦਾ ਰਿਤੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 30 ਸਾਲ, ਔਰ ਓਯੋ ਦਾ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਤਾ? ਓਯੋ ਦਾ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਹੈ 35,000 ਕਰੋੜ रुपया। $5 बिलियन कंपनी बन गया। $5 बिलियन यंगेस्ट बिलियनियर ऑफ द वर्ल्ड है। क्यों? ਵੱਡੇ सपने देखने, जिन्होंने बाकी सब करना है तो फिर ऐसे जाते। मैं छोटे उदाहरण भी दस सकता है। बिट्टू टिक्की वाला साढ़े उत्थे क्या नाम है दिल्ली के अंदर, आप उसकी स्टोरी सुनोगे, सच टाइप ऑफ स्टोरी। ड्यू टू टाइम कंस्टेंट आई एम क्या नाम है नाउ वाइंडिंग अप माई स्पीच। लेकिन असी इधर समझ लीए, मैं ऐसे उन्होंने जानना। मैं आज प्रोफेसर मनजीत दी श्रीमती मैन क्या नाम है पौमी बंसल साढ़े कॉमर्स कॉलेज पढ़ाती है, उन्होंने को पूछा ऐसा ही। मैं कोई लोकल एग्जाम्पल है कि मेरी सहेली है कंचन ब्यूटी पार्लर, ऐसा कुछ, यहाँ कंचन ब्यूटी पार्लर है क्या बठिंडा च? सुना किसे कंचन ब्यूटी पार्लर बताया? कंचन ब्यूटी पार्लर उसकी सहेली है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसने 12 लड़कियां ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ, ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਕੁਝ ਨਿਊ ਆਈਡੀਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਵਿਲ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਬਿਗ ਮਨੀ, ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ। then your degree will help, then your post graduation PhD will help. But if you have not these basic qualities, then no BTech, no MTech, no PhD will help you. तब बेरोजगारों की लाइन में लगे खड़े होते हैं। ये 24 लाख जिन्होंने यूपी में अप्लाई किया वो ऐसे ही लोग थे। मैंने एक प्रॉमिस करो, आज तो आप दा थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस 180 डिग्री चेंज होएगा। मैं तो इस काम दे विच मिशन विच हैगा। इस देश ਨੂੰ अगर एक शब्द की जरूरत है वो है एंटरप्रेन्योर। इस देश ਨੂੰ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, जॉब सीकर्स ਦੀ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। नो, इस देश ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਚਾਹੀਦੀ है। वही वर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर एंगस मैडिसन की क्या नाम है रिपोर्ट मिलेनियम परस्पेक्टिव, उदय दसदा है भारत फ्रॉम 0 AD to 1500 AD भारत was contributing to 33% of the world wealth and manufacturing। 33% we were the contributor भारत। क्यों? जो भारत की एंटरप्रेन्योरशिप पीक ते गई सी, जो भारत की मालिक बनने की भावना पीक ते गई सी। उन्हें एक देसी का फार्मूला साढ़े बुजुर्ग बोलते हैं, मनजीत जी इतने बोल रहे सी, साढ़े बुजुर्ग की बोलते सी, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच चाकरी। ये साड़ा पुराना फार्मूला है सैकड़ों साल तो। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच चाकरी, भीख निदान। ऐसा मतलब भीख तो उस तो भी गई बीती चीज़। अंग्रेजा ने इस कॉन्सैप्ट को उल्टा किया। क्यों? उन्होंने अपना इत्थे शासन चलाने वास्ते कुछ अंग्रेजी गिट पिट कर सके, उन्होंने काम है उन्होंने असिस्ट करने वाले कुछ नौकर चाहिए सी। वो कहते मालिक तो असी है, सानू काम करने वास्ते इत्थे नौकर चाहिए ने।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਬਿਠਾਤਾ उत्तम नौकरी मध्यम व्यापार नीच खेती। इस करके घर 20 किले प्याली होवे तां भी मुंडा कहंदा जी मैनूं चपड़ासी दी नौकरी दे दो। मालक बनना ये साडे दिमागां चों निकल गया। नौकर बनना ये सब तो वधिया गल है। महीने बाद एक बार वो सैलरी आ जाए चाहे थोड़ी आ जाए पक्की आ जाए दिमाग निश्चिंत हो जाए खाओ पियो बाकी देखो टेलीविजन या फिर गूगल के उत्ते फेसबुक और व्हाट्सएप चलाओ बस और की करना ज़्यादा करके की करना नो। ये उत्तम नौकरी का कंसैप्ट इसने भारत की अनएम्प्लॉयमेंट समस्या दे विच सब तो ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। इस करके अज तो ही डोंट थिंक अबाउट सीकिंग ए नौकरी जॉब। मैं नौकरी.com दे मालिक क्या नाम है संजीव क्या नाम है उसका IIM यूनिवर्सिटी ਦੇ मेरा एक सैमीनार सी ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀ मेरे नाल को स्पीकर है सी नौकरी.com वाले। मैंने कहा सर आप तो नौकरी.com चला के यहाँ बड़ा भारी बता रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में लेकिन मेरा लेक्चर आप सुनते हो तो मैं नौकरी के ही सबसे खिलाफ बोलता हूँ। कहने क्यों? तो मैंने बताया नहीं ठीक है आप ठीक कॉन्सेप्ट पर अलग बात है। और आप जरा गूगल पढ़ते हो सारा दिन फेसबुक और ये दिमाग खपाते रहते हो जरा वो सक्सेस स्टोरी जरा कड्डो आप ध्यान ही आ जाएगा कि मैं की सोच रहेगा जिदे ना माँ बाप कोल कुछ हैगा सी ना ओदे कोल कुछ हैगा सी वो कैसे कैसे की बन गए। आप यूट्यूब पे जाओ मेरा अपना साडा चैनल लगा ज्वाइन स्वदेशी यूट्यूब के उत्ते जाओगे आपको ऐसी सक्सेस स्टोरियाँ मिलेंगी मेरे भी लेक्चर मिलेंगे मेरे कुलीग्स है उन्होंने लेक्चर मिलेंगे। आप दूसरे किसी यूट्यूब के उत्ते चले जाओ आप उत्थे गूगल ते चले जाओ। क्यों? एक अंतिम गल होर दस के समाप्त करांगा। आप इंडिविजुअल वास्ते कभी ना सोचना नो आई हैव टू मेक दिस कंट्री ग्रेट अगेन। असी कभी 33% कंट्रीब्यूट करते सी वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग और वर्ल्ड क्या नाम है GDP दे विच 1500 सन तक। अंग्रेजा ने आके सारा उल्ट पलट करता साडा एजुकेशन सिस्टम साडा इंडस्ट्री सिस्टम साडा इकोनॉमिक्स का सिस्टम सब बदलते उन्होंने सब कोलैप्स कराते। हुण असी क्या नाम है स्वतंत्र देश है हाँ नई एजुकेशन पॉलिसी बहुत जबरदस्त पॉलिसी नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है उहदे इफेक्ट आएंगे 15-20 साल दे विच। लेकिन अज की करना अज तुरंत सानू सारे देश के युवाओं इस दो नूं ते अपना आदर्श वाक्य मान लेना। आई विल नॉट बी जॉब सीकर आई विल बी जॉब प्रोवाइडर। वन थिंग आई विल स्टार्ट अर्निंग अर्ली। मेरे मित्र हैं राज नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी क्या नाम है हरियाणा के VC मैं उन्होंने गपशप मारदा और उन्होंने मैं मॉडल कढ़िया मैं पर्सनल वो लेना चाहता बट नाउ इन द नेहरू अपना विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी स्किल यूनिवर्सिटी पलवल आपने पता सी की मॉडल दिता है साढ़े को 800 बच्चा है। आई रिक्वेस्ट यू हेयर फ्राम हियर क्या नाम है मिस्टर बूटा सिंह जी आप किसी दो आप अपने प्रोफेसर को भेजिए साड़ी उधर मिस्टर राज नेहरू को मंजीत आप भी जरा देखिए इसको। साड़ी यूनिवर्सिटी दे विच स्किल यूनिवर्सिटी क्या नाम है साड़ी है ना हरियाणा गवर्नमेंट दी है और VC और क्या नाम है उधर राज नेहरू और असी बड़े पुराने मित्र असी कट के इस मॉडल डेवलप किया है। एवरी बॉय आर गर्ल कमिंग टू द स्किल यूनिवर्सिटी क्या नाम है हरियाणा फ्रॉम द डे 1 स्टार्ट्स अर्निंग। जरा ध्यान करिए 800 बच्चा है साड़ी यूनिवर्सिटी 800 का 800 बच्चा और वो आने दे 2 महीने बाद 4 महीने बाद नहीं ना 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 वो डे 1 तो ही कमाई तो ही शुरू करता है। ओदी असी क्या नाम है ओदी क्लास का अद्धा दिन 3 घंटे क्लास दे विच 4 घंटे ओदे लगांदे इंडस्ट्री फ्लोर दे उत्ते आ और जिन्हां इंडस्ट्री दे नाल साडे MOU साइन ने उन्हां दे नाल ही हुंदा है या इंडिविजुअल कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कोई इस टाइप का जो जिसका कोर्स है। इस करके साडी यूनिवर्सिटी दे कोई बच्चा विदाउट अर्निंग पढ़ाई नहीं करता और वह पढ़ाई का लैवल भी बढ़ता जाता है कमाई का लैवल भी बढ़ता जाता है। और जिस टाइम वो ग्रेजुएट होकर निकलता है स्किल यूनिवर्सिटी हरियाणा तो उस टाइम वो लगभग अगर कुछ भी ना करे तो भी वो 20,000 रुपये महीना तो कमा ही रहा होंगे। भारत की अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या के उत्ते स्वदेशी जागरण मंच इतना सीरियसली इस टाइम काम कर रहा है सारे देश भर के और मैं आज केवल बेसिक पॉइंट की आपके नाल चर्चा कर रहा। आपका एम्प्लॉयमेंट आपके हाथ च है
ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੇ $5 ट्रिलियन ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ नो आई वांट $10 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत भारत नु अमेरिका चीन और भारत केवल 3 दी रेस ही रहना है नो एज ऑफ नाउ वी हैव क्रॉस टू 5th पोजीशन नंबर 1 इज यूएस with around $26 ट्रिलियन इकोनॉमी नंबर 2 इज चाइना with $14 ट्रिलियन इकोनॉमी Number 3 is Japan with $5.2 trillion economy. Number 4 is Germany with $3.5 trillion economy. And now we have reached to number 5th with $2.9 trillion economy. Thanks to COVID, because US was on 5th position with $2.95 trillion economy. Due to COVID, UK, England has come down to 6th position with $2.8 trillion economy. We are now $2.9 trillion economy with 5th position. अपने इस देश ਨੂੰ 5th पोजीशन ਤੋਂ नंबर 1 ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੈ बिकॉज वी हैव 37 करोड़ ग्रोथ इंजन्स मैं नेक्स्ट पेपर इज कमिंग छोटी किताब आ रही है मेरी है ना इग्नाइटिंग 37 करोड़ ग्रोथ इंजन्स फ्रॉम 15 to 29 भारत 37 करोड़ यूथ हैगा एक ग्रोथ इंजन है ਅਸੀਂ ਇਸ क्या नाम है युवा शक्ति ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ अगर साढ़े युवा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप स्किलिंग क्या नाम है स्टार्टिंग अर्निंग अर्ली और आई विल नॉट बी जॉब सीकर आई विल बी जॉब प्रोवाइडर इस दे इर्द गिर्द अपनी अगर अपनी जीवन रचना सोचन थिंकिंग प्रोसेस थॉट प्रोसेस सोच रहे हैं मैं कहना नरेंद्र मोदी जी जरूरत नहीं है नीति आयोग की जरूरत नहीं है ये 37 करोड़ लोग ही मिलके भारत ਨੂੰ टॉप मोस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बना सकते हैं इस करके असी एक संकल्प लईए इस देश ਨੂੰ दुनिया की महानतम इधर मैं एक कोट भी दस देवां आफ्टर 2nd वर्ल्ड वार दुनिया च मिलिटरी वार की पोजीशन बदल गई है फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज फॉट इन 1914 to 1918 सेकंड वाज फॉट बिटवीन 39 to 45 20 सालों के बाद प्रथम विश्व युद्ध तो दूसरा विश्व युद्ध हो गया लेकिन 1945 तो लैके आज 2021 हो गया लगभग 75 साल हो गए तीसरा विश्व युद्ध नहीं होया भगवान करे होए नहीं होएगा भी नहीं क्यों क्योंकि एटॉमिक वेपन के कारण आज किसी भी देश में संभव नहीं है 3rd वर्ल्ड वार नहीं होएगा मिलिट्री वार नहीं होएगा केड़ा वार होएगा दैट विल बी इकोनॉमिक वार एंड दैट इज गोइंग ऑन इस इकोनॉमी वार दे विच कौन अपनी इकोनॉमी ਨੂੰ कितना बूस्ट करता है ये है इस टाइम क्यों हुण मानो लद्दाख दे विच चीन और भारत की सेनावां 10 महीने तक खड़ियां रहियां परसों तो हटने लगियां ने क्यों कहना खड़ियां रहियां क्यों नहीं लड़ाई हुई और उन्होंने साडे फौजियां दे विच चीन के फौजियां च अंतर पता तुहानूं कितना सी जिन्ना मेरे तो लैके और प्रोफेसर साहब तक का अंतर सिर्फ इतना इधर भारत के फौजी खड़े बस 10 मीटर के उत्ते उन्होंने फौजी खड़े सिर्फ इतना 10 महीने तक खड़े रहे लड़ाई नहीं हुई क्यों नहीं हुई चाइना की पावर तो साढ़े को 4 गुणी वड्डी है उन्होंने आर्मामेंट्स उन्होंने नंबर उन्होंने एवरीथिंग देवर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के उत्ते है उन्होंने को गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर ऐसा है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्हों अच्छा है क्यों नहीं हुई लड़ाई ड्यू टू एटॉमिक वो इधर एक वो डेटरेंट पैदा हो गया हुण होएगी भी नहीं और अगर चीन और भारत की भी लड़ाई नहीं होती तो विश्व युद्ध होने का सवाल नहीं क्योंकि विश्व युद्ध होएगा तो एटॉमिक वार होते जाएगा एटॉमिक वार होएगा तो एवरीथिंग विल बी लॉस्ट इस करके 3rd वर्ल्ड वार का होने का कोई चांस नहीं है 3rd वर्ल्ड वार इज ओनली इकोनॉमिक वार और उस इकोनॉमिक वार के फौजी कौन है यू आर और जिस दे फौजी ज़्यादा इक्विप्ड होंगे हैं वो जीतते अगर साढ़े फौजी साढ़े क्यों साढ़े को सब तो बड़े फौजी है 37 करोड़ लेकिन अगर फौजी वैल इक्विप्ड हो अगर कोई फौजी होवे और उहदे कोल बंदूक ही ना होवे या बंदूक चलाने की उन्होंने जांच ही ना होवे वो की करूगा वो जीत सकती है वो आर्मी नो नैवर साढ़े युवा दे कोल एंटरप्रेन्योरशिप दा स्किलिंग दा वड्डे बनन दा अगर थॉट ही ना होवे वो कित्थों लड़ लूगा इकोनॉमिक वार इस करके
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਲ ਇਕਵਿਪਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਦ ਥੀਸ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬਈ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 12 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਵਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ 10-12 ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੇ 2000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋ, ਚਾਹੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਥਾਟ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਥਾਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ VC ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਡੀਨਸ ਔਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੇक्षा ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ।